लास्ट लेक्चर में अगर किसी का कोई क्वेश्चन था, किसी चीज़ की समझ नहीं आई, तो आप लोग पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का? आज जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। इसके मतलब हमने पढ़ा था कि हमारे पास टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में कोई हमारे पास एक स्टेटमेंट होगी अबाउट पॉपुलेशन पैरामीटर, जिसको हम हाइपोथेसिस बोलेंगे, और उसको चेक करना होगा सैंपल की वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए कि आया हमारी स्टेटमेंट, हमारा हाइपोथेसिस ठीक है या गलत है। हमने उसे रिजेक्ट करना है या रिजेक्ट नहीं करना। जी, तो हम पढ़ रहे थे टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के बारे में। इसमें हमारे पास, जैसा कि हमने इसके इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा था, हमारे पास एक स्टेटमेंट होती है जिसको हम चेक करते हैं सैंपल की वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए कि हमारा हाइपोथेसिस ठीक है या ठीक नहीं है। तो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करते हुए हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है। सबसे पहले है हमारा हाइपोथेसिस। हमारे हाइपोथेसिस में, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में हाइपोथेसिस ही बहुत मेजर रोल होता है हाइपोथेसिस का, कि आपने स्टेटमेंट जो पॉपुलेशन पैरामीटर की है, जो आप चेक करना चाहते हो, वो है क्या। अगर आपको स्टेटमेंट का पता होगा तो बाकी आप प्रोसीजर आप आसानी से कर लोगे, लेकिन अगर आपको स्टेटमेंट का ही नहीं पता तो फिर आपके लिए मुश्किल होगा। ठीक है। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में हमारे पास दो किस्म के हाइपोथेसिस होते हैं। एक को हम नल हाइपोथेसिस बोलते हैं, जिसको हम एच नॉट से डिनोट करते हैं, और दूसरा हमारे पास अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है, जिसको हम H1 से डिनोट करते हैं। ठीक है। नल हाइपोथेसिस को H0 से और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को H1 से हम डिनोट करते हैं। नल हाइपोथेसिस की डेफिनेशन है, a null hypothesis is generally denoted by H0 is any hypothesis which is to be tested for possible rejection under the assumption that it is true। हमारा मकसद टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में एच नॉट को रिजेक्ट करना होता है, लेकिन हमारे पास जितने भी स्टेप्स हैं उन सब में एच नॉट को हम ट्रू कंसीडर करते हैं। ये थोड़ा ट्रिकी है कि हमारे पास सारा प्रोसीजर इस चीज़ पे बेस करता है कि एच नॉट, जो एच नॉट में हाइपोथेसिस लिखा हुआ है, पॉपुलेशन पैरामीटर का जो वैल्यूज़ हैं वो ठीक हैं
लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हम एच नॉट को रिजेक्ट करवा दें, हम इसे डोंट रिजेक्ट या एक्सेप्ट ना करें। इसको गलत साबित करना है, लेकिन इसको सही अज्यूम करते हुए। सपोज ये करना है ये ठीक है, लेकिन इसको गलत साबित करना है। ठीक है, जब ये नल हाइपोथेसिस हमारा रिजेक्ट हो जाएगा तो हमारे पास कोई इसका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होनी चाहिए। अगर एक स्टेटमेंट गलत है तो हमें बताना पड़ेगा कि ठीक स्टेटमेंट क्या है। तो जो ठीक स्टेटमेंट होगी वो H1 होगी, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है कि अगर हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाए तो हमारे पास उसका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक होना चाहिए जिसको H1 से डिनोट करते हैं। ठीक है, हाइपोथेसिस हमारे पास तीन तरह के पेयर हैं। एक को हम राइट टेल टेस्ट बोलते हैं, एक को हम लेफ्ट टेल टेस्ट बोलेंगे और एक को टू टेल टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, राइट टेल टेस्ट में क्या होता है, हमारे पास जो पॉपुलेशन पैरामीटर है म्यू, वो अगर किसी खास वैल्यू से छोटा हो या बराबर हो नल हाइपोथेसिस में, तो उसका अल्टरनेटिव होता है कि वो उससे बड़ा है, उसका कंप्लीमेंट। ठीक है, H0 और H1 आपस में एक दूसरे के कंप्लीमेंट हैं। ठीक है, एक चीज़ अपने ज़हन में नोट कर लो, अपने पास ये लिख लो कि नल हाइपोथेसिस में हमेशा इक्वल टू साइन मस्ट आएगा, चाहे वो लेस देन आर इक्वल टू हो, ग्रेटर देन आर इक्वल टू हो या स्ट्रिक्टली इक्वल टू हो। नल हाइपोथेसिस में हमारे पास इक्वल टू साइन मस्ट होल्ड कर रहा होगा, चाहे वो लेस देन आर इक्वल टू हो, ग्रेटर देन आर इक्वल टू हो या स्ट्रिक्टली इक्वल टू हो। जबकि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में हमारे पास इक्वल टू कंडीशन होल्ड नहीं करती, ये ग्रेटर देन, लेस देन या नॉट इक्वल टू के साथ यूज होता है। ठीक है, अगर इस पॉइंट में, अगर इस जो हमारा पहला स्टेप है हाइपोथेसिस का, उसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो क्वेश्चन कर सकता है। राइट टेल टेस्ट, जिसमें हमारे पास हमें ये पता कैसे चलेगा ये राइट टेल, लेफ्ट टेल या टू टेल है। अगर हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में ग्रेटर देन साइन है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में ग्रेटर देन साइन है तो ये राइट टेल टेस्ट होगा। अगर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में लेस देन साइन है तो ये लेफ्ट टेल टेस्ट होगा, और अगर नॉट इक्वल टू साइन है तो ये टू टेल टेस्ट होगा। इसके बाद हमारा दूसरा स्टेप आ जाता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है, ये अल्फा है। जिस तरह से हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, कॉन्फिडेंस लेवल, कॉन्फिडेंस लेवल 1 माइनस कॉन्फिडेंस लेवल इज इक्वल टू सिग्निफिकेंस लेवल। ठीक है, कॉन्फिडेंस लेवल हमारे पास अगर 95% है
तो 1 माइनस कॉन्फिडेंस लेवल इज इक्वल टू लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है, ये हमें टेस्ट में ये बताया जाएगा कि हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है। या तो हमें कॉन्फिडेंस लेवल बता दिया जाएगा या हमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बता दिया जाएगा। दोनों में से कोई भी गिवन होगा तो हम अल्फा जो कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है वो पता करवा लेंगे। कैसे? अगर हमारे पास कॉन्फिडेंस लेवल है तो हम 1 माइनस कॉन्फिडेंस लेवल करेंगे तो अल्फा आ जाएगा, और अगर हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है तो ये तो बेहतर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है टेस्ट स्टैटिस्टिक। टेस्ट स्टैटिस्टिक में क्या होता है, अभी फिलहाल हम टेस्ट स्टैटिस्टिक में फिलहाल हम जो यूज़ करने लगे हैं वो हमारे पास जी टेस्ट है। ठीक है, इसमें हमारे पास सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, सैंपल अरिथमेटिक मीन, पॉपुलेशन अरिथमेटिक मीन और सैंपल पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा और सैंपल साइज स्मॉल एन, ये हमें रिक्वायर्ड होगा जिसकी मदद से हम जी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हमें क्या क्या गिवन होगा क्वेश्चन में, हमें अरिथमेटिक मीन ऑफ सैंपल, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के मतलब क्वेश्चन है कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है। हमारे पास कॉन्फिडेंस लेवल होता था लास्ट टाइम। ठीक है, अगर आपको याद हो तो हमने 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल में अल्फा यूज़ किया था, जी अल्फा बाई 2 यूज़ किया था। जिस तरह से वहाँ पे हमने अल्फा यूज़ किया, सेम वही चीज़ जो अल्फा है हमारे पास वो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को डिनोट करता है। ठीक है, 1 माइनस कॉन्फिडेंस लेवल इज इक्वल टू लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस विच इज डिनोटेड बाय अल्फा। टेस्ट स्टेटिस्टिक का हमारे पास फार्मूला है जी। अभी हम चूंकि जी टेस्ट के मुतालिक पढ़ेंगे इसलिए मैंने जी का फार्मूला यहाँ पे लिखा है। जी टेस्ट का फार्मूला है जी इज इक्वल टू एक्स बार जो कि सैंपल अरिथमेटिक मीन है माइनस म्यू जो कि पॉपुलेशन अरिथमेटिक मीन है डिवाइडेड बाय सिग्मा जो कि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है, उसको हमने डिवाइड करना है स्क्वायर रूट ऑफ एन जो कि सैंपल साइज है। अभी हमारे पास जो एक्स नॉट है म्यू है, इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमने यहाँ से यूज़ करनी है जहाँ पर म्यू नॉट लिखा हुआ है। ये म्यू नॉट की हमारे पास जो भी वैल्यू होगी वो हम यहाँ पर पुट करेंगे। अगर लेट्स सपोज ये लेस देन और इक्वल टू के साथ है तो हम फिर भी यहाँ पर एग्जैक्ट वही पॉइंट लिखेंगे जो यहाँ हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि उससे छोटा हम कुछ भी पुट कर दें, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू होगी हम एग्जैक्टली वही वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे म्यू की जगह पर। ठीक है, म्यू की जगह पर एग्जैक्टली वही वैल्यू होगी जो हमारे पास नल हाइपोथेसिस या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में हमने मेंशन की होगी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन हर टेस्ट के लिहाज से डिफरेंट है। अगर हमारे पास राइट टेल टेस्ट है तो उसका क्रिटिकल रीजन डिफरेंट होगा। अगर हमारे पास लेफ्ट टेल टेस्ट है तो उसका क्रिटिकल रीजन अलग होगा। टू टेल टेस्ट है
तो उसके लिए क्रिटिकल रीजन लैदा होगा। एक बात ध्यान में रखो कि इन तीन पेयर में से राइट टेल टेस्ट, लेफ्ट टेल टेस्ट या टू टेल टेस्ट में से एक क्वेश्चन में एट अ टाइम एक ही यूज होगा, चाहे वो लेफ्ट टेल टेस्ट हो या राइट टेल टेस्ट हो या टू टेल टेस्ट हो। हमने इन तीनों में से कोई एक ही यूज करना है। वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक जो आपका हाइपोथेसिस गिवन होगा आपको, उसके मुताबिक आपने डिसाइड करना है कि राइट टेल टेस्ट है, टू टेल टेस्ट है या लेफ्ट टेल टेस्ट है। अगर आपके पास राइट टेल टेस्ट है तो उसके लिए आपके पास जो फार्मूला है क्रिटिकल रीजन का वो ये वाला है, z कैलकुलेटेड, जो कि हमारे पास ये वाला है, इसको हम z कैलकुलेटेड बोलेंगे। इसकी वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे ग्रेटर देन, चूँकि हमारे पास अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में ग्रेटर देन साइन है, इसलिए हम यहाँ पर ग्रेटर देन यूज करेंगे। z अल्फा, अल्फा हमारे पास वही वैल्यू है जो यहाँ पर यूज की गई है। ठीक है। और जिस तरह से हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि क्रिटिकल जो कॉन्फिडेंस इंटरवल में हमारे पास जी अल्फ़ा बाई टू या जी अल्फ़ा अगर आ जाता है, जी अल्फ़ा बाई टू आता है, तो हमने टेबल जी के टेबल में से वैल्यूज़ कैसे पिक करनी है, सेम वही प्रोसीजर है और उसी तरीके से हम यहाँ से वैल्यू पिक करेंगे। हमारे पास जी अल्फ़ा की कोई वैल्यू आ जाएगी। अगर हमारे पास अल्फ़ा 0.05 है, 0.05 है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंगली हमारे पास वैल्यू आएगी 1.645। इसी तरह से अगर हमारे पास लेफ्ट टेल टेस्ट है, तो अगर हमारे पास लेफ्ट टेल टेस्ट होगा, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में लेस देन साइन है, तो उसके लिए हमारे पास क्रिटिकल रीजन है ये जो दूसरे नंबर पर है, z कैलकुलेटेड लेस देन माइनस जी अल्फा, ये यूज होगा। ठीक है। और अगर हमारे पास 90 जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है 0.05, तो उसके लिए माइनस जी अल्फा हमारे पास -1.645 होगा। और अगर हमारे पास टू टेल टेस्ट है तो उसके लिए z कैलकुलेटेड ग्रेटर देन जी अल्फा बाई टू यूज होगा। ठीक है। लेफ्ट टेल राइट टेल के लिए जी ग्रेटर देन जी अल्फा, लेफ्ट टेल के लिए लेस देन माइनस जी अल्फा, टू टेल के लिए ग्रेटर देन जी अल्फा बाई टू। ठीक है। यहाँ से हम इनकी वैल्यूज फाइंड करेंगे। और अगर हमारी स्टेटमेंट ठीक साबित हो जाती है, अगर हमारी स्टेटमेंट ठीक साबित हो जाती है, मतलब कि हमारे पास जो कैलकुलेटेड वैल्यू है फर्स्ट केस में राइट टेल टेस्ट में, अगर z कैलकुलेटेड ग्रेटर देन है z अल्फा से, तो हम कहेंगे रिजेक्ट एच नॉट या रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। और अगर हमारे पास z कैलकुलेटेड लेफ्ट टेल टेस्ट में लेस देन है माइनस जी अल्फा से, तो हम कहेंगे रिजेक्ट एच नॉट। इन अदर वर्ड, अगर हमारी ये स्टेटमेंट्स ठीक हैं तो हम कहेंगे रिजेक्ट एच नॉट। यहाँ पर इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, इनकी वैल्यूज इन तीनों में से जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, राइट टेल यूज़ कर रहे हैं तो ये वाला, लेफ्ट टेल यूज़ कर रहे हैं तो ये वाला, टू टेल यूज़ कर रहे हैं तो थर्ड वन, इनमें से हम अगर कोई भी यूज़ कर रहे हैं और हमारी जो लिखा हुआ वैल्यूज़ हैं वो ठीक साबित हो रही हैं, मतलब कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर देन जी अल्फ़ा है, इन रियल वर्ल्ड भी में भी यही है कि हमारे पास जी कैलकुलेटेड का आंसर ऐसा आ रहा है जो कि जी अल्फ़ा से बड़ा है, मतलब ये स्टेटमेंट दुरुस्त है, तो हम कहेंगे
कि रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। ठीक है, ये हमारे 5 स्टेप हैं जिसकी मदद से हम बता सकते हैं कि हमारा हाइपोथेसिस रिजेक्ट है या डू नॉट रिजेक्ट है। इस इन 5 स्टेप्स को हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस बोलते हैं। इसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी पॉइंट की समझ नहीं आई, तो क्वेश्चन कर सकते हैं। हाँ जी, क्लियर है सबको? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको किसी पॉइंट की समझ ना आई हो तो वो क्वेश्चन कर सकता है। अच्छा, कंक्लूजन रिपीट करते हैं। लास्ट 2 पॉइंट जो हैं इसके, वो मैं दोबारा से रिपीट करने लगा हूँ, वो देख लो एक दफ़ा। अगर तो आप राइट टेल टेस्ट यूज़ कर रहे हो, आपके पास जो पॉपुलेशन पैरामीटर की जो वैल्यूज़ हैं, जो पॉपुलेशन पैरामीटर की स्टेटमेंट है, उसके मुताबिक आपने राइट टेल टेस्ट यूज़ करना है। तो इन 3 पेयर में से, इन 3 लाइन में से आपने ये फर्स्ट वन यूज़ करना है राइट टेल के लिए। ठीक है, और अगर लेफ्ट टेल टेस्ट है तो आपने सेकंड वन यूज़ करना है, और अगर आपके पास टू टेल टेस्ट है तो आपने ये थर्ड वन क्रिटिकल रीजन यूज़ करना है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इनके अंदर वैल्यूज़ को पुट करना है। जी कैलकुलेटेड की वैल्यू आप यहाँ से पिक करोगे, जो यहाँ पे टेस्ट स्टेटिस्टिक में जी का आंसर आएगा वो आपने जी कैलकुलेटेड की जगह पर पुट कर देना है, चाहे वो राइट टेल हो, लेफ्ट टेल हो या टू टेल हो। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, जी अल्फा से आपके पास जो आंसर आएगा वो यहाँ पर पुट करोगे। जैसा कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे 1.645 पुट किया है। अगर जी का आंसर जो हमने यहाँ से फाइंड आउट किया वो बड़ा है 1.645 से, तो हम रिजल्ट में लिखेंगे रिजेक्ट एच नॉट या रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। और अगर हमारे पास लेफ्ट टेल टेस्ट है और हमारे पास जी कैलकुलेटेड जो यहाँ से मिली है, जी कैलकुलेटेड लेस देन है माइनस जी अल्फ़ा, जो कि एग्जांपल के तौर पे मैंने -1.645 यूज़ किया है, अगर हमारे पास अल्फ़ा 5% है तो। ठीक है, इस सिचुएशन में अगर ये कंडीशन जो दरमियान वाली, लेस देन वाली या ग्रेटर देन वाली सिचुएशन है, अगर ये सेटिस्फाइड हो रही है तो हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही तो हम कहेंगे डू नॉट रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। अगर जो कैलकुलेटेड वैल्यू है फर्स्ट केस में, राइट टेल टेस्ट में कैलकुलेटेड वैल्यू वो छोटी है और जी अल्फा का आंसर बड़ा आ रहा है, तो हम कहेंगे डू नॉट रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। ठीक है, और अगर हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाइड है तो हम कहेंगे रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। क्लियर है? अगर अभी भी किसी को किसी पॉइंट पे प्रॉब्लम है तो क्वेश्चन कर सकते हो। जी, एनीवन? सबको क्लियर है?